हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में चहुमुखी विकास कार्य करवा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। मनोहर सरकार में प्रदेश का कोई भी नागरिक किसी भी तरह से परेशान ना हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात का खास ख्याल रखते हैं और खास तौर पर गरीब परिवार को बीमारी के समय इलाज के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े, इसके लिए कई योजनाएं मनोहर सरकार ने चलाई हैं। केंद्र की आयुष्मान योजना का विस्तार किया गया है, चिरायु योजना चलाई गई है, फिर निरोगी हरियाणा योजना भी चलाई और इसी के साथ साथ प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं, ताकि एक ही छत के नीचे सभी तरह की सुविधाएं मरीजों को मिल सके। इसीलिए अब धीरे धीरे हरियाणा निरोगी हो रहा है और ये बातें महज बातें नहीं हैं, बल्कि जिन परिवारों को लाभ मिल रहा है वो मनोहर सरकार का आभार भी जता रहे हैं और इन योजनाओं की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। गुरुग्राम के हयातपुर में रहने वाले एक परिवार को भी सरकार की निरोगी हरियाणा योजना का लाभ मिला। परिवार की बेटी कंचन का नागरिक अस्पताल में ऑपरेशन हुआ है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कंचन जी, आपको क्या हुआ था? कौन सी बीमारी थी आपको? पेट में गांठ थी मेरे। कैसे, कहाँ पहुँचे, क्या इलाज कराने के लिए पहुँचे? ऑपरेशन की, पेट का, तो फिर गांठ निकल गई ना। कैसा इलाज हुआ आपका? सही हुआ। जब कंचन के पेट में पहली बार दर्द हुआ तो परिजनों ने उसकी जांच करवाई। पता चला कि पेट में गांठ है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तो परिवार घबरा गया था। लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि वो सरकार की योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं और ऑपरेशन मुफ्त में ही हो जाएगा, तो परिवार ने राहत की सांस ली। लड़की की मां कविता ने बताया कि किस तरह से उनका वहां पर ऑपरेशन और इलाज मुफ्त में हुआ। जी मेरी बेटी है और जिनको पेट में गांठ हो गई थी, तो डॉक्टरों से दिखाया हमने, तो इन्होंने दवाई दी। दवाई से फिर भाई इनको लगा कि ठीक नहीं हो रही, तो इन्होंने टेस्ट करवाए हमने, जो बोले थे, तो सब टेस्ट करवाए, तो उसमें इन्होंने गांठ बताई कि गांठ हुई है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने ऑपरेशन के द्वारा निकाल दिया। अभी 19 तारीख को ही हुआ ऑपरेशन। बीमारी पर खर्च करने के लिए क्या बताया था आपको कि कितना खर्चा आएगा? नहीं जी, इन्होंने बोला था कि भाई फ्री इलाज हो जाएगा, ये जो प्रधानमंत्री ने ये आयुष्मान योजना चला रखे ना, इसके द्वारा आपका फ्री हो जाएगा। क्या पैसा मांगा गया था, कितना बताया गया था आपको पहले? नहीं जी, हमसे कुछ नहीं बताया, इन्होंने बस यही कहा था कि आपका भाई फ्री हो जाएगा, आपके पास ये सब है ना, इसलिए। किसी तरीके की पैसे की कोई डिमांड की गई हो? नहीं जी, नहीं की। बच्चे की मां कविता ने बताया कि उन्हें सरकार पर भरोसा है और नागरिक अस्पताल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो काफी अच्छी होती हैं, इसीलिए वो कहीं और गए ही नहीं। यहाँ के इलाज से वो काफी संतुष्ट हैं। यहाँ उनकी बेटी की अच्छे से देखभाल भी हो रही है और इसीलिए गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं होनी भी चाहिए। हाँ जी, संतुष्ट है जी, अभी ठीक चल रहा है। अभी आज अच्छे से ठीक बता रही है बेटी के, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। भाई 2 दिन तक तो इसको दर्द था, फिर इन्होंने दवाइयाँ दी, इंजेक्शन वगैरह लगाए, ग्लूकोज लगाई, तो उसके बाद से अच्छा बता रही है। स्कीम के बारे में कैसे पता लगा आपको, जो आप प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना बता रहे हैं, कैसे पता लगा? ये जी अखबारों में आती है, तो उसी से ही पता चला था। फिर कुछ ये भाई आंगनबाड़ी वाली होती है, इनके जरिए भी पता चला। वहीं से हमें फ़ोन आया था कि भाई आपका ये बन गया है और भाई वो CSC केंद्र से जाकर निकलवा लो। तो क्या करते हैं आपके पति? जी हमारे पति ऑटो चलाते हैं। तो स्कीम से आपकी बेटी को बचाने में कितनी मदद मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी देखो भाई, ये भाई किराया भाड़ा लग गया, थोड़ी यहाँ पे परेशानी होती है जांच वाँच करवाने में, पर इलाज अच्छा हो गया। थोड़ी भाग दौड़ तो करनी पड़ती है क्योंकि अकेली मैं तो हूँ नहीं, भाई बहुत सी पब्लिक आती है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि भाई परेशानी तो हुई लेकिन इलाज अच्छा हो गया। स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा था? जी ये तो
ये पहले से जैसे कागज जमा हो रहे थे उसी के जरिए जी हमारे फ़ोन में मैसेज आ गया था कि आप बनवा सकते हो ये, तो बस ऐसे ही करवा लिया जाके। अगर ये कार्ड नहीं होता तो आप इलाज कैसे कराते? भाई कार्ड नहीं होता तो हम तो यहीं आते, फिर जो ये खर्चा बताते, मान लो कार्ड नहीं होता तो कुछ तो लगता ही, तो फिर वो तो देना पड़ता। इस तरह की स्कीम कितना जरूरी समझते हैं आप लोग कि होनी चाहिए? होनी चाहिए जी गरीबों के लिए। तो अब गरीब आदमी ना हो तो फिर वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, अब पैसे के बिना तो ख़त्म ही हो जाएगा ना। अब वो अपना भाई घर का करेगा या इलाज में लगाएगा। बस जी हम तो यही कहेंगे कि अच्छी स्कीम चला दी, अच्छा है भाई, गरीबों का भला हो रहा है। और भाई हम डॉक्टरों को भी धन्यवाद कहेंगे, हमारी बेटी का अच्छा सा इलाज किया। और हम ये भी चाहेंगे कि ये भाई इलाज जो करा आगे कुछ दिक्कत नहीं होए, इनसे उम्मीद रखेंगे भाई हमें कुछ लगे तो हम आगे इनको दिखाएं तो हमारी हेल्प करें। मान लो कुछ भाई आगे कुछ लगे तो हम तो यही उम्मीद रखेंगे डॉक्टरों से भी। और जो मोदी जी ने ये चलाई स्कीम अच्छी चलाई है, इससे गरीब को काफ़ी हेल्प मिलेगी। बच्ची की मां कविता ने यह बताया कि उसके पति ऑटो चलाते हैं। अगर सरकार से मदद न मिलती तो कर्ज लेना पड़ता और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मनोहर सरकार ने आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ा दिया है, अच्छी सुविधाएं मुफ्त में मिल रही हैं। तो इसको बस ये प्रॉब्लम होगी, अभी हमें 3 महीने से ही पता चला था, उससे पहले इसने कभी जिक्र भी नहीं किया कि मम्मी मेरे को ये दिक्कत है। इसने पेट में दर्द बताया, हम इसको यहीं पे ले आए, कहीं गए भी नहीं है। कि हम तो कहीं इसलिए नहीं गए ना कि सरकारी है, सरकारी में अच्छा इलाज होता है, तो इसलिए कहीं जाना ठीक नहीं समझा। कहाँ रहते हैं आप? जी हयातपुर में, ये गढ़ी हरसरू के पास। आप क्या करते हैं? जी हम तो कुछ नहीं करते, घर पे ही भाई अपने जो घर में काम होता वही करते हैं। आज तीसरा दिन तो ऑपरेशन का ही है, तो 1 दिन पहले आए थे, 4 दिन हो गए आज। तो अगर इसमें पैसा खर्च होता तो कितनी आपको दिक्कतें आती और कितनी सुविधा होती आपको? भाई जब तो दिक्कत तो घनी आती, क्योंकि किसी से फिर कर्ज लेना पड़ता, तो उससे फिर सारा ही बैलेंस बिगड़ जाए। भाई बालक का कि भी घर में बहुत से खर्चे होते हैं, तो मेरे हिसाब से तो दिक्कत बहुत ज़्यादा आती। इसलिए तो मैंने कहा ना शुरू में ही कि मैं तो शुरू में ही इसको यहीं पे लेके आ गई सरकारी में ही, क्योंकि अच्छा इलाज भी मिल जाएगा। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस योजना का किस तरह से लाभ उठा सकते हैं? हम तो यही कहेंगे कि भाई अपना जो मोदी जी ने ये स्कीम चलाई है तो आओ भाई लाभ लो अपना। और उन्होंने अब तो और भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, पहले तो ये 1,80,000 से कह रहे थे, अब तो 3 के आसपास कर दिया कि भाई इनका भी बन सकता है। तो जब वो उनको मतलब ऐतराज़ नहीं है तो फिर भाई बनवाने वालों को क्या ऐतराज़ है, तो बनवा लो अपना, अच्छा इलाज बढ़िया होगा। और पैसे की वजह से कई लोग तो वैसे ही मर जाते हैं, कईयों को कर्जा हो जाता, करवा भी लेते हैं, तो अच्छी स्कीम है ये। और लगता है कि अगर इस तरह की सुविधा अगर सरकार ना दे तो आम नागरिक को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हाँ जी, गरीबों को तो जी बिल्कुल आएगी, उनको तो आएगी, जिनके पास पैसा वो तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, बाकी जो गरीब हैं उनको तो आएगी दिक्कत है। क्योंकि हमने करवाया अपनी बेटी को, हमें पता है हमें कितनी दिक्कत आई है। अगर ये कार्ड नहीं होता तो दिक्कत आती। हमें तो देखो अच्छी सुविधा मिली है, अच्छे से इन्होंने बेड भी दे दिया उसी दिन हमें, जिस दिन ऑपरेशन हुआ, तो हमें तो अच्छी सुविधा मिली। हम तो देखो कुछ कहेंगे नहीं कि भाई हमारे कुछ हमें मिला नहीं, या अच्छे से भाई इलाज हो रहा है, दवाई टाइम पे दे रहे हैं, ग्लूकोज वगैरह जो भी है सब अच्छे से कर रहे हैं। जी इनका नहीं लिया जी पैसा, एक भी नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं लिया। ये सरकारी में ये जो 5 रुपए लेते हैं पर्ची का, हमारे तो वो भी नहीं लगे, पर्ची का भी रुपया नहीं लगा। इस तरह से मनोहर सरकार में पात्र लाभार्थियों को सीधा लाभ मिल रहा है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। अगर कोई योजना के नियमों के मुताबिक पात्र नागरिक है तो उनके इलाज का 5 लाख रुपए तक का खर्च सरकार उठा रही है। इतना ही नहीं, अब तो निरोगी